हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी तक दंगल के 13 एपिसोड को देख चुके हैं और आज का दंगल का 14वां एपिसोड आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं आज के दंगल के 14वें एपिसोड को। चलिए शुरू करते हैं। आज के दंगल का पहला प्रश्न है 261 नंबर। 260 तक आपने 13 नंबर में किया था। आज के दंगल का 261 नंबर सवाल है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कंदर्व है, जलद है, केकी है और इंदिवर है। तो देखो ध्यान से, कमल शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो आपका ध्यान देना है। मैंने क्या बताया था आपसे कि जिन शब्दों के अंत में दा आता है वो किसके पर्यायवाची होते हैं? वो बादल के पर्यायवाची बन रहे थे। किसके बन रहे थे? बादल के पर्यायवाची बन रहे थे। केकी किसका पर्यायवाची है? देखो जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। केकी मोर का पर्यायवाची होता। केकी सिखी सब किसके पर्यायवाची हैं? मोर के पर्यायवाची हैं। और पूछा किसका है? कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। इसको टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। इंदिवर। किसको टिक करेंगे? इंदिवर। अब देखो ध्यान से, आपके पेपर में और इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कहेगा कि लाल कमल को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, लाल कमल को कहा जाता है। तो आप बताइएगा कि दो तीन तरह के कमल आपका पूछेगा। लाल कमल को कहा जाता है तो आप बताएंगे कोकनद। क्या कहेंगे? कोकनद कहा जाता है। फिर कहेगा सफेद कमल को कहा जाता है। क्या कहेगा? सफेद कमल को क्या कहा जाएगा? तो आप बताएंगे पुंडरीक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पुंडरीक कहा जाएगा। ये वाक्यांश की बात कर रहे हैं हम लोग। नीले कमल को कहा जाता है तो कहेंगे नीले कमल को इंदिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इंदिवर कहा जाता है। ये तीन तरह के पेपर में आपको देखने को मिलते हैं सवाल। वाक्यांश के लिए एक सब जवाब पढ़ते हो, ठीक है? तो इस सवाल का जो राइट आंसर क्या भैया? ऑप्शन नंबर डी आपका टिक करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के दंगल का। कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? नाक का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो सर्प भी नाक का पर्यायवाची। देखो ध्यान से, सर्प भी नाक का पर्यायवाची है। और सर्प शब्द का जब आप तद्भव देखोगे, क्या देखोगे आप? तद्भव देखोगे तो क्या आएगा? सांप आएगा। सर्प शब्द आपका तत्सम है और उसका तद्भव क्या होगा? सांप होगा। क्या होगा? सांप होगा। और दूसरा आपका अहि है, ये भी किसका पर्यायवाची है? नाक का पर्यायवाची है। अहि होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये होना चाहिए अहि, ठीक है? ये भी किसका पर्यायवाची है? नाक का पर्यायवाची है, ठीक है? तीसरा आपका बिस्तर भी नाक का पर्यायवाची है। चौथा आपका तुरंग जो है ये नाक का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। तुरंग आपका नाक का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग आपका घोड़े का पर्यायवाची है। किसका भैया? घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े का अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? अश्व, घोटक, वाज, सैंधो किसके पर्यायवाची है? घोड़े के पर्यायवाची है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इस सवाल का कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इस सवाल का सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फिर हम चर्चा करते हैं क्या इसका राइट आंसर है। भैया आपने अभी तक दंगल के 13 पार्ट देखा और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। दंगल का रिस्पांस आप बहुत अच्छा दे रहे हो, तो उसी उम्मीद से आप भी इस दंगल को देखो ध्यान से। सबसे पहला काम, आप दंगल देख रहे हो, शुरू कर रहे हो वीडियो, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि दंगल कैसा लग रहा है आपको, ठीक है? आगे चर्चा करते हैं। बताएंगे सब लोग आंसर कर चुके हैं। देखिए ध्यान से, क्या इसका राइट आंसर है? देखो ध्यान से, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद। तो अब ध्यान देना, चंचरीक भी भ्रमर का पर्यायवाची होता है। सिलीमुख भी भ्रमर का पर्यायवाची होता है। मिलिंद भी किसका? भ्रमर का पर्यायवाची होता है। तो कौन नहीं होता भैया? सलभ भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, फतिंगा होता। सलभ मतलब फतिंगा होता है। तो सलभ किसका पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मधवा, गणाधिप। चार विकल्प आपके सामने हैं।
बताना है कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, सब लोग आंसर करें कमेंट बॉक्स में। पुरंदर भी इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है, मधवा भी इंद्र का पर्यायवाची है। तो क्या बचा आपका भैया, ये गणेश जी का पर्यायवाची गणाधिप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। गणाधिप किसका पर्यायवाची नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची भैया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। तो अनुचर भी दास का पर्यायवाची होता है भैया, भृत्य भी आपका दास का पर्यायवाची होता है, और ये सेवक भी दास का पर्यायवाची होता है। तो क्या बचा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका दास का पर्यायवाची नहीं है। इसको आप टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, चार विकल्प के साथ सब लोग आंसर करें कमेंट बॉक्स में। विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द ना। तो क्या किस आंसर को आप टिक करोगे, सब लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। किसको, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे भैया। पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो समानार्थी होता है। क्या होता है, और जैसे समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। सबको पता है यमुना का पर्यायवाची, सब लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, सबके आंसर का वेट है। ए बी सी डी में कौन सा विकल्प आपका सही है, यामिनी, कालिंदी, भागीरथी, कालिंदिनी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लोगे। यमुना का पर्यायवाची क्या है, कालिंदिनी। क्या है भैया, कालिंदिनी। देखो ये भी यमुना का पर्यायवाची है। तरणी, तनुजा किसका पर्यायवाची है, तरणी मतलब सूर्य। देखो ध्यान से कैसे बनते हैं पर्यायवाची, तरणी मतलब सूर्य, और तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री यानी यमुना। ये भी किसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है। और अगर ये आ जाए यम भगनी, ये भी किसका पर्यायवाची है भैया, यमुना का पर्यायवाची है। क्या है, यमुना का पर्यायवाची है। सूर्य सुता, ये भी किसका पर्यायवाची है, सूर्य सुता भी यमुना का पर्यायवाची है। फिर आपका आ जाएगा सूर्य तनया, किसका पर्यायवाची है, ये भी आपका सूर्य तनया भी यमुना का ही पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि, रजनी, निशा। तो देखो रात्रि मतलब रात, रजनी मतलब रात, निशा मतलब रात। तो क्या अलग है, तम। ये तम जो है अंधकार का पर्यायवाची है। किसका भैया, अंधकार का पर्यायवाची है, और ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। दंगल भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दंगल के प्रश्न कैसे हैं, सिलेक्टेड है कि नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम देखते हैं कि आप वीडियो अधिक बच्चे देख रहे हैं, लाइक कम आते हैं, कमेंट कम आते हैं। भैया आपको क्या लगता है, आप एक लाइक का बटन दबा सकते हो, और कमेंट करने से आपकी चीजें और स्ट्रांग होंगी। जैसे मैं आपको करा रहा हूं आपको सवाल ना, तो मेरे आंसर करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो भैया मेरे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं कह रहा हूं ना कि जब मैं ये दंगल शुरू किया हूं तो 20 प्रश्न से शुरू हुआ है ना, बहुत जल्दी ही दंगल के प्रश्नों की संख्या बढ़ने वाली है। भाई कोई चीज अचानक से, जिससे बच्चा पैदा हुआ 6 महीने, फिर साल भर का होता है, 1.5 साल का होता है, फिर 2 साल का होता है, फिर सीधे सीधे 5 साल का होता है, फिर वो प्राइमरी में पढ़ना शुरू करता है। तो ध्यान दो भाई, ऐसी चीजें, जैसे दंगल शुरू हुआ 20 प्रश्नों से शुरू हुआ दंगल, धीरे धीरे दंगल के क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। आने वाले समय में दंगल में आपको 30 से 40, 40 से 50 ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं ना भैया कि पूरी की पूरी हिंदी, और पूरी हिंदी के एक एक सवाल जो आपके किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, सभी को इस दंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा कराएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका सीरियल आता है नागिन, आता है ना, तो जैसे आप अपना सारा काम छोड़ के, खाना पीना सब छोड़ के, और इसके पीछे पड़े रहते हो कि एक कोई भी एपिसोड ना छूटने पाए, तो सेम इसी तरह से आपको ये दंगल का जो एपिसोड है, एक एक एपिसोड आपको इंटरेस्ट बना के देखना है कि कोई भी एपिसोड टाइम पे ही देखना, कोई छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
भैया आप सो जाते हो बीच बीच में, ठीक है, सोना नहीं है। जब एक बार आपने शुरू कर दिया पढ़ाई को तो आपको बीच में ब्रेक नहीं करना, ठीक है, सोना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना। मैं कह रहा हूं कि दंगल के प्रश्न बढ़ेंगे, 50 तक पहुंचाएंगे इसको। एक दंगल के एपिसोड में 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, जैसे होता नहीं कि मतलब, तो आपको चीजें बहुत तेजी से कवर होंगी, ठीक है, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी आपने देखा था अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद जो था भ्रमर का पर्यायवाची था, इसके पहले आपने कर लिया है। किसका पर्यायवाची था? भ्रमर का पर्यायवाची था। और उसने पूछा है कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। तो नहीं है मतलब अगर ये मिलिंद भ्रमर का है तो मतलब अरविंद का नहीं होगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। बाकी पंकज, जलज, अंबुज, देखो मैंने कहा था ना कि तीनों के अंत में क्या आया है? जा आया है। तीनों के अंत में जा आया मतलब कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। कमल किसका पर्यायवाची है? अरविंद किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो कमल के और पर्यायवाची होते हैं अरविंद के, सरोज, ठीक है, देखो इसमें नहीं दिया, अंबुज, पंकज, जलज, नीरज, किसके पर्यायवाची हैं? सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इस सवाल का आपको आंसर समझ में आया कि नहीं आया? पूछा है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या बताएंगे? मिलिंद नहीं है, ये भौरे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची है, तो बिजली का आपका होता चंचला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, सब किसका पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची है। तो देखो दामिनी भी है, चंचला भी है, तड़ित भी है, तो बचा क्या भैया? आपका बितुंडा जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे भैया? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो भैया, सब लोग करो। मैं देखता हूं केवल गिनती में 4 से 5, 10 से 15 लोग कमेंट बॉक्स में होते हैं, बाकी सब मजे ले रहे होते हैं। ठीक है भैया, पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस ले लो आप। ठीक है, अब बताओ क्या फर्क पड़ता है? हम चिल्ला रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता ना? आपको फर्क पड़ना चाहिए कि अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको भी चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, सरोवर का पर्यायवाची है। कूल, किनारे का पर्यायवाची है। जलद, समुद्र का पर्यायवाची है। और उर्मी किसका पर्यायवाची है? समुद्र, सॉरी, तरंग का पर्यायवाची। किसका भैया? उर्मी आपका समुद्र, सॉरी, तरंग का पर्यायवाची है। किसका है? तरंग का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, विश्रानित, कांतार, दीव। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भैया। जंगल शब्द जो है वो कांतार है। जो जंगल का पर्यायवाची क्या है? कांतार, विपिन, आटो, सब किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। और जब आप रस पढ़ते हो, संचारी भाव पढ़ते हो, संचारी भाव 33 होते हैं। कितने होते हैं? संचारी भाव आपके संख्या में होते हैं 33, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और उस 33 में एक संचारी भाव आपका आता है अमरस। पूछेगा अमरस क्या है, तो कहेंगे एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है। और क्रोध शब्द का सब पर्यायवाची भी क्या होता है? अमरस होता है भैया। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अमरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है? वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो सबको पता है जीव का पर्यायवाची जो होता है वो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर लिए सब लोग? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रसना। जीव का पर्यायवाची होता है रसना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची, नैसर्गिक का विलोम जो होता कृत्रिम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची होता है वो प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे सब लोग। ठीक है भैया, अगर ये दंगल का सेशन आपको अच्छा लग रहा है, एक बार सब लोग वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारे चैनल पे नए बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें पहले, जिससे आपको दंगल का अगला एपिसोड जो है आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा, अगर साथ में आपने बेल आइकॉन को प्रेस किया है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्णा, विष्णु, ब्रह्मा।
जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो देखो ध्यान से, राम का है नहीं, कृष्णा का है नहीं, विष्णु का, किसका है? विष्णु जी का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? आपका विष्णु जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अब देखो, सब में धा आया, मैंने कहा था ना कि समुद्र के पर्यायवाची में लास्ट में धा आता है, बादल में दा आता है, कमल में जा आता है, तो बादल में जा आ गया, मतलब जलद किसका पर्यायवाची है भैया मेरे? बादल का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद नहीं है। क्या नहीं है? जलद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिडौजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम ने पूछा है। बिडौजा किसका पर्यायवाची है? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का? तो भैया सीधा सा आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दो, फिर हम देखते हैं क्या है। ठीक है, आपका बिडौजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। किसका भैया? इंद्र का पर्यायवाची है बिडौजा। ठीक है, तो आज के दंगल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। कई एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इतना इंपॉर्टेंट है कि कई एग्जाम ने पूछ लिया इसको। तटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। क्या बताएंगे आप? कई बच्चों का राइट आंसर आ रहा है भ्रमर, और भ्रमर भी इसका राइट आंसर है। तो आज के दंगल के आखिरी प्रश्न पे पहुंचने वाले हैं। तो आखिरी प्रश्न पे जाने से पहले एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे। देखो ध्यान से, आपका सिर्फ आपसे इतना सहयोग हमको चाहिए कि आप दंगल के 20 प्रश्न आप डेली तैयार कर लिया करो, मैं पढ़ाता हूं। दूसरा, आपसे सिर्फ इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस दंगल का जो भी एपिसोड है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओगे आप। दूसरा, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं आप मेरे लिए ना। तीसरा, आप अपने फेसबुक के स्टेटस पे लगाओगे, आप फेसबुक पे आप अपने शेयर करोगे। अब इन दोनों के अलावा जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, जो भी आप यूज करते हो, सब जगह आप इस दंगल के एपिसोड को फैला दीजिए। भैया इस दंगल को हिट करना, और हिट करने में पूरा पूरा सहयोग आपका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आज के दंगल का आखिरी प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मत्स्य, ये भी मछली का ही पर्यायवाची है। मीन, ये भी मछली का पर्यायवाची है। सफरी, ये भी एक मछली का ही पर्यायवाची है। तो बचा क्या भैया? बचा जो आपका, वो बचा जलोदरी। क्या बचा? जलोदरी। इसको आप टिक कर लेंगे, मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आज के दंगल के पार्ट एपिसोड 14, दंगल का एपिसोड 14 का 20 प्रश्न आपके सामने था। अगले दंगल के 15वें एपिसोड में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।